गाइस, आज हम बात करेंगे रहमत ड्रामे के बारे में, जिसका इख्तिताम अब बहुत ज़्यादा करीब है। बहुत जल्द इसका एंड होने वाला है, क्योंकि इस ड्रामे में तमाम कड़ियाँ खुलकर सामने आ चुकी हैं। जो इंसान ज़्यादती का मुर्तकिब दिखाया गया है और जो दूसरों के साथ ज़्यादती कर रहा है, उसका मुकाफ़ात अमल शुरू हो चुका है, लेकिन अभी उनको इस चीज़ का एहसास नहीं हो रहा और बहुत जल्द उनको उस मुकाफ़ात अमल का एहसास हो जाएगा और फिर उन सब के पास पछतावे के सिवा कुछ भी नहीं बचेगा। सबसे पहले परीशे की दूसरी माँ रुमैसा, जो कि एक इंतहाई जालिम और साजिशी औरत है और वो हर वक्त अपने शौहर की पहली फैमिली के ख़िलाफ़ साजिशें करती रहती है। वो चाहती है कि उसकी बेटियाँ बर्बाद हो जाएं, तबाह हो जाएं, उनका मुस्तकबिल ख़राब हो जाए और ना तो उनका कहीं अच्छी जगह घर बस सके। गलती से किसी का घर बस गया है अच्छी जगह, तो उसका घर वहाँ पे बसा ना रहे। परीशे के लिए जो अच्छे रिश्ते आए उन सबको रिजेक्ट करना और उनके ख़िलाफ़ मुख्तलिफ़ किस्म के हरबे इस्तेमाल करना और ये बातें करना कि वो बच्चियाँ ठीक नहीं हैं, वो बदज़ुबान हैं, वो तेज़ हैं, और इस तरह करके परीशे के लिए आए हुए अच्छे रिश्तों को वापस भिजवा देना। और फिर रुमैसा ने अलीज़े के घर जाकर उसकी सास के सामने अलीज़े की और उसकी बहनों की जिस तरह से किरदार कशी की, वो भी सबके सामने है। रुमैसा ने सारी ज़िंदगी जो साजिशें की, उनके नतीजे में अब वो वक्त आ गया है कि रुमैसा अपने मुकाफ़ात अमल को अपनी ही आंखों से देखे। रुमैसा का बड़ा बेटा काशिफ, जिसको उसने प्राइवेट स्कूल्स में, बड़े महंगे प्राइवेट स्कूल्स में तालीम दिलवाई और तालीम दिलवा कर वो चाहती थी कि अपने बेटे को डॉक्टर बनाए और वो चाहती थी कि उसकी सुतेली बेटियां उसके बेटे के मुकाबले में खड़ी ना हो सकें। अब उसका वही बेटा काशिफ ना सिर्फ तालीम अधूरी छोड़ देगा, बल्कि वो गलत दोस्तों की सोहबत में रहकर इतना बिगड़ जाएगा कि उसको चोरी की आदत हो जाएगी और उसके बाद वो नशे का भी शिकार हो जाएगा और नशा करने के लिए वो आए दिन घर से बाहर चोरियां करना शुरू कर देगा और आहिस्ता आहिस्ता वो पुलिस के हत्थे चढ़ जाएगा। और समीर, जो हर वक्त दादी के घर में घुसा रहता था और वो अपनी पहली माँ से ज़्यादा अटैच था और अपनी बहनों से ज़्यादा अटैच था, वो बच्चा कामयाब हो जाएगा और फिर वो बच्चा भी अपनी दादी और अपनी पहली माँ के पास आ जाएगा। इस तरह रुमैसा और उसके शोहर का गुरूर खाक में मिल जाएगा। उसके बाद अलीज़े की सास है, जो कि अब अलीज़े को पसंद करने लगी है। वो दिल से अलीज़े को पसंद करती है, लेकिन ज़ुबान से इजहार नहीं करती, क्योंकि उसकी बेटी को अलीज़े से खुदा वास्ते का बैर है और वो हर वक्त अपनी माँ को अलीज़े के ख़िलाफ़ भड़काती रहती है और वो इस कोशिश में रहती है कि किसी तरह से अलीज़े को तकलीफ़ पहुँचाई जा सके। अब उसका अंजाम ये होगा कि वो जो अलीज़े को उसके शौहर से दूर करना चाहती थी, अब अल्टीमेटली ये होगा कि उसका अपना शौहर उससे दूर हो जाएगा। उसका शौहर दूसरी बीवी सामने ले आएगा और वो बताएगा कि मैं अब उसके साथ बहुत ज़्यादा खुश हूँ और मैं अब तुम्हारे साथ मज़ीद नहीं रह सकता। उसका शौहर उसे घर से निकाल देगा और फिर वो रोती तड़पती हुई अपनी माँ के पास आएगी और आकर अपनी भाभी के पैरों में गिड़गिड़ा कर माफ़ी मांगेगी और ज़ुहैब को भी अपनी सारी चालों के बारे में बताएगी और उससे भी माफ़ी मांगेगी। अलीज़े और ज़ुहैब एक बार फिर से दिल बड़ा करके उसको माफ़ कर देंगे और फिर से उसको अपनी ज़िंदगी में जगह दे देंगे, लेकिन चूँकि उसका घर उससे छिन जाएगा, इसलिए सारी ज़िंदगी वो माँ बाप के दर पे पड़ी रहेगी और सारी ज़िंदगी वो ये तकलीफ़ सहती रहेगी कि उसके शौहर ने उसको धोखा दिया। और फिर अगला मरहला, जो कि सबसे अहम मरहला है, वो है परीशे और बारी का एक होना। वो दोनों एक कैसे होंगे, इसके बारे में आज मैं आपको तफसील से आगाह करूँगी। इसकी स्टोरी क्या होगी आगे जाकर, कैसे ये पॉसिबल होगा कि परीशे और बारी दोबारा से एक हो जाएं, जबकि बारी के बाप ने परीशे के दिल में इतनी ज़्यादा नफ़रत भर दी है और वो जो पहले ही मर्दों से नफ़रत करती थी, अब वो मज़ीद नफ़रत करना शुरू हो गई है। बावजूद इसके कि वो बारी से बेहद मोहब्बत करती है, वो अब अपने खोल में दोबारा से सिमट चुकी है और वो नहीं चाहती कि अब वो बारी की ज़िंदगी में दोबारा कभी दाखिल हो। आज हम इस हकीकत से पर्दा उठाएंगे कि आखिर परीशे और बारी एक कैसे होंगे। अब ये कैसे मुमकिन हो पाएगा कि वो दोनों फिर दोबारा से एक हो जाएं और बारी को हर चीज़ की हकीकत मालूम हो जाए, उसको पता चल जाए कि उसके बाप ने ये सब किया है और उसको धोखा देने वाला कोई और नहीं बल्कि उसका अपना सगा बाप है। जिस तरह से आपने पिछली एपिसोड्स में से एक एपिसोड में देखा था कि बारी परीशे पर शक कर रहा था, जब ज़ुहैब अलीज़े के रिश्ते के सिलसिले में बार बार परीशे के दफ्तर के चक्कर काट रहा था और वो परीशे से इस बारे में बात करना चाहता था और वो चाहता था कि परीशे किसी न किसी तरह से अलीज़े को मनाकर इस शादी के लिए तैयार कर ले और वो अपने घर वालों को भी मनाए कि वो ज़ुहैब का रिश्ता कबूल कर लें। बारी कई दिन इसी कश्मकश में मुब्तला रहा कि आखिर ये लड़का कौन है और उसको यही
यही लग रहा था कि शायद ये परीशे से रिश्ते का ख्वाहिशमंद है, इसीलिए वो बार बार इस दफ्तर के चक्कर लगा रहा है और वो बार बार परीशे से मिलने आ रहा है। लेकिन जब एक दिन बारी मनाल के साथ शॉपिंग के लिए बाज़ार जाता है तो वो वहाँ पर अलीज़े और ज़ुहैब को शॉपिंग करते हुए देखता है और वहीं पर ये बात खुल जाती है कि ज़ुहैब की शादी अलीज़े से होने वाली है और ज़ुहैब अलीज़े को पसंद करता है, ना कि परीशे को। बिल्कुल इसी तरह से जब बारी बाकायदा तौर पर दफ्तर जाना शुरू करेगा और वो बाहर आना जाना शुरू करेगा और उसकी सोशल मूवमेंट स्टार्ट हो जाएगी, तो वो किसी दिन मार्केट में या किसी रश वाली जगह पर परीशे की छोटी बहन से मिलेगा जो कि डॉक्टर बन रही है और वो कॉलेज के लिए अक्सर बाहर आती जाती है और लोकल पर उसे सफ़र करना पड़ता है। वो बाहर किसी रोड पर परीशे की बहन से मुलाकात करेगा और यकीनन वो परीशे के बारे में जानने की कोशिश करेगा और जब वो उसकी बहन से परीशे की शादी के मुतालिक सवाल करेगा तो उसकी बहन उसको बता देगी कि हम परीशे की शादी के लिए और उसके रिश्ते के लिए कोशिशें तो कर रहे हैं, लेकिन परीशे अभी इस बात पर राज़ी नहीं है और वो अभी नहीं चाहती कि उनकी शादी हो, वो अभी अपने करियर पर फोकस करना चाहती हैं। ये सुनकर बारी हैरान रह जाएगा और वो ये बात जानने की कोशिश करना चाहेगा कि आखिर परीशे ने उसके साथ ऐसा क्यों किया। परीशे जो कि उससे मोहब्बत करती थी और वो उसकी आंखों में मोहब्बत देख चुका था, लेकिन उसके बावजूद परीशे ने उससे शादी से इनकार क्यों किया, जबकि बारी में बज़ाहिर कोई कमी नहीं है। फिर वो कोशिश करेगा कि किसी न किसी तरह से हकीकत तक पहुंच सके। फिर उसे अपने फ़ादर के बदले हुए रवैये पर शक होगा, लेकिन वो अपने वालिद से पूछ नहीं पाएगा। वो झिझकता रहेगा कि मैं किस तरह से अपने बाप पर शक करूं, मेरा बाप जो कि अब बदल चुका है और वो मेरा और मनाल का ख्याल रखने लगा है, मैं किस तरह से अपने बाप पर शक करूं। इसी कश्मकश में ये होगा कि जज्बाती अनाया जो कि जज्बात की वजह से अपने बने हुए काम भी बिगाड़ देती है, उसका बाप उसको वो साजिश बताएगा जिस साजिश की वजह से बारी और परीशे एक दूसरे से दूर हुए हैं। जब उसका बाप ये सारी साजिश अनाया के गोशे गुजार कर रहा होगा, उसको बता रहा होगा, उस वक्त बारी वहाँ अचानक से आ जाएगा और वो ये सारी बातें सुन लेगा, लेकिन उसे अपने कानों पर यकीन नहीं आएगा और फिर वो घर आएगा। आकर वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होगा, परेशान होगा और वो अपने बाप से ये सब कुछ पूछने के लिए जाएगा और वो गन पॉइंट पर अपने बाप से ये सारा कुछ पूछेगा, लेकिन वो ये गन अपने बाप पर नहीं तानेगा, बल्कि वो अपनी कनपटी पर गन रख देगा और अपने बाप से कहेगा कि मुझे सच बताएं कि क्या वाकई आपने ये सब किया है। जब बारी ये सच अपने कानों से सुनेगा तो ना सिर्फ उसके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, बल्कि वो फिर से अपने बाप से वैसे ही नफरत करने लग जाएगा। लेकिन ना तो वो परीशे के पास किसी भी किस्म की कोई बात करने के लिए जाएगा और ना ही वो अपने बाप से दोबारा इस टॉपिक पर कोई भी बात करेगा, बल्कि वो खामोशी इख्तियार कर लेगा और अपने कमरे तक महदूद होकर रह जाएगा। उसका बाप जब उसकी ये हालत देखेगा, वो जाकर परीशे से भी माफ़ी मांगेगा कि परीशे बेटा मुझे माफ़ कर दो, मुझसे गलती हो गई, मैंने तुम जैसी खुददार लड़की को ख़रीदने की कोशिश की, मुझे माफ़ कर दो, खुदा के लिए मेरे बेटे की ज़िंदगी में वापस आ जाओ। वो ना सिर्फ दोबारा जाकर परीशे को अपने बेटे की ज़िंदगी में दाखिल करेगा, लेकिन वो अपने बेटे से माफ़ी मांगने की हिम्मत नहीं कर पाएगा। और जब परीशे और बारी एक हो जाएंगे तो परीशे खुद बारी को समझाएगी, बारी को अपने बाप के साथ अच्छा सलूक करना चाहिए। उसके वालिद ने जो भी किया वो उनका फेल था, लेकिन किसी औलाद को ये ज़ेब नहीं देता कि वो अपने वालिदैन से नफरत करे। लिहाजा बारी अपने बाप को माफ़ कर देगा और उसके बाद वो दोनों हमेशा के लिए खुश रहेंगे। और अनाया मायूस हो जाएगी और इस बार वो लड़ने झगड़ने की बजाय बारी का फ़ैसला तस्लीम करते हुए बारी से माफ़ी मांग लेगी और वो अपनी ज़िंदगी को अपने तरीके से जीना शुरू कर देगी। अगर आपको मेरा ये रिव्यू अच्छा लगा तो लाइक का बटन दबाना ना भूलिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।